हरियाणा सरकार ने गोहाना में दलित युवक की रहस्यमयी मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम जल्द ही घटनास्थल का दौरा करने वाली है। गौरतलब है कि कबूतर चोरी का आरोपी दलित लड़का पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए ले जाए जाने के बाद संदिग्ध हालात में मृत पाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अफ्रीकी देशों के व्यापार मंत्रियों से अनौपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के साथ अपने मजबूत आर्थिक संबंधों को लेकर बेहद आशान्वित है और अफ्रीका के विकास में भागीदार बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत अफ्रीका के बीच चौथा शिखर सम्मेलन 26 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। बिहार में तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी प्रमुख दलों के नेता बिहार के अलग अलग हिस्सों में जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं। इस दौर में बिहार के 6 जिलों सारण, वैशाली, पटना, नालंदा, भोजपुर और बक्सर की 50 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होना है। बिहार के छपरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 25 साल से राज्य में कोई विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आज भी यहाँ का युवा दवाई, कमाई और पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहा है। संगीत नाटक अकादमी के कलाकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में पंडित बिरजू महाराज, पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित अजय चक्रवर्ती, श्रीमती अरुणा साईराम और श्री अतुल तिवारी शामिल थे। इस मौके पर संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष शेखर सेन भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता से सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बार मन की बात कार्यक्रम में लोगों को फोन लाइन के जरिए अपनी बात साझा करने के लिए आमंत्रित किया। कल मन की बात कार्यक्रम का 13वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो के सभी चैनल्स और दूरदर्शन पर सुबह 11 बजे किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 3 दिन तक चलने वाला तीसरा धम्म सम्मेलन शुरू हो गया है। 26 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में मानव कल्याण के लिए धर्म विषय पर आयोजित संवाद में दुनिया भर से आए विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, विद्वान और शिक्षाविद अपने विचार रखेंगे। राज्यों द्वारा दालों की जमाखोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान 50,600 मीट्रिक टन दालें जब्त की गई हैं। केंद्र द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने के बाद विभिन्न राज्यों द्वारा 3,149 छापे मारे गए हैं। सबसे ज्यादा 30,300 मीट्रिक टन दाल महाराष्ट्र में जब्त की गई है। भारी उद्योग विभाग ने उद्योग संघों और संकायों के साथ सक्रिय परामर्श से पूंजीगत वस्तुओं के बारे में राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया है। ये पहला अवसर है जब पूंजीगत वस्तुओं के बारे में नीति तैयार की जा रही है। मेक इन इंडिया विजन को अर्जित करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। नीति के मसौदे पर जनता के सुझाव मांगे गए हैं, जो 31 अक्टूबर तक भेजे जा सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु श्री एम ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने श्री एम द्वारा समाज में प्रेम, शांति और सौहार्द का संदेश देने के प्रयासों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि विद्वान श्री एम आध्यात्मिक शक्तिपुंज हैं और गीता तथा कुरान में पारंगत श्री एम से उनकी अच्छी बातचीत हुई। अमेरिका की यात्रा पर गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में अपने भाषण के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। इस कार्यक्रम के दौरान अहमर मुफ्ती खान ने विरोध प्रकट करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए। मुफ्ती खान ने बलूचिस्तान को आजाद करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में लोगों का अपहरण कर रही है और उन पर अत्याचार कर रही है। मालदीव के उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की हत्या की कथित साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। यामीन पिछले महीने एक हमले में बाल बाल बच गए थे। जिस नाव में वो सफर कर रहे थे उस पर बम से हमला किया गया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अदीब पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है और उन्हें जेल में रखा गया है। 300 से भी ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा हैरिकेन पैट्रिशिया मैक्सिको के समुद्र तट से टकरा गया है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। मौसम वैज्ञानिक इसे अब तक के सबसे विनाशकारी तूफान में से एक बता रहे हैं। आशंका है कि इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो सकता है और भयंकर बाढ़ आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र दिवस की आज 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानवता की सेवा और विश्व में शांति कायम रखने की दिशा में काम करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 70 साल पूरे किए।
पेरिस में चल रहे फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में विश्व की दूसरे नंबर की खिलाड़ी साइना नेहवाल क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की रत्नाचोक इंतानोन के हाथों सीधे गेम में हार गई हैं।